हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आर के सर पावर पॉइंट में। और आज हम बात करने वाले हैं एक टीजीटी प्रैक्टिस सेट के बारे में। जो ये प्रश्न पत्र है 2003 का ये प्रश्न पत्र है और ये पूरा व्याख्यात्मक हल सहित है। आइए बात करते हैं, इसमें जानते हैं और देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के 2003 के टीजीटी में आए हुए थे और आज हम उसी को सॉल्व करेंगे। इसमें इसका सोल्यूशन भी है, आप लोग वीडियो को रोक रोक के देख सकते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, 2003 के टीजीटी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 1 का कि कैसा क्वेश्चन आया था। देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? तो किसके प्रयत्न से हुई थी? प्रेमचंद के द्वारा, कि निर्मल वर्मा, कि मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर, कि नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा। तो ये हुआ था तीसरा, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर के द्वारा हुआ था। ये सन 1935 ईस्वी के आसपास E.M. फास्टर के नेतृत्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो इसी के अनुकरण पर डॉक्टर मुल्कराज आनंद एवं सज्जाद जहीर ने लंदन में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था 2003 के टीजीटी में। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुराने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया? चलिए आप लोग बताइए। सरापा को, राजा मुंज को, स्वयंभू को या पुष्पदंत को? किसको किया आप बताइए। आप लोग बताएंगे ये किए थे, किसको किए थे आप बताइए। किसको किए थे? राजा मुंज को। ये राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, बताइए। आइए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। नवीन रिपोर्ताज की परंपरा किस रचना से आरंभ हुई? नवीन रिपोर्ताज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? आप लोग बताएंगे। लक्ष्मीपुरा, तूफानों के बीच, बंगाल का अकाल, स्वराज्य भवन, किसके द्वारा आरंभ हुई? तो ये हुई थी लक्ष्मीपुरा। नवीन रिपोर्ताज की परंपरा किस रचना से आरंभ हुई थी? तो लक्ष्मीपुरा से हुई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम। ये था तो तीसरे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथे क्वेश्चन की। जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? आप लोग बताएंगे। जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? नैमिष राय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, रामविलास शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, किसकी है? तो ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। किस रासु ग्रंथ को, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रासु ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? किस रासु ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? तो जगनिक के परमाल रासु से। जगनिक के परमाल रासु से आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। किस रासु ग्रंथ को? तो जगनिक का जो परमाल रासु है उसको आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर दास दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसके समकालीन थे? आप बताएंगे। इल्तुतमिश, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी के अलाउद्दीन खिलजी? तो ये थे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, चलिए। हरदेवाड़ी का
हरदेवाड़ी एवं अंगबधू किसकी बाड़ी के संकलन है? हरदेवाड़ी एवं अंगबधू किसकी बाड़ी के संकलन है? सुंदरदास, दादू दयाल, मलुकदास, कबीरदास। बताइए, हरदेवाड़ी एवं अंगबधू किसकी बाड़ी के संकलन है? तो वो है दादू दयाल के। ठीक है, दादू दयाल के जो है हरदेवाड़ी एवं अंगबधू बाड़ी के संकलन है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी नामा किसकी रचना है? जिंदगी नामा किसकी रचना है? मन्नू भंडारी की, कृष्ण सोबती की, मृदुला गर्ग की, उषा प्रियमवदा की? तो जिंदगी नामा जो है कृष्ण सोबती का उपन्यास है। जिंदगी नामा कृष्ण सोबती का उपन्यास है। कृष्ण सोबती का उपन्यास है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अष्टछाप की स्थापना सन 1565 में ईस्वी में किसने की थी? अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की थी? गोकुलनाथ, विठलनाथ, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य? तो अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में विठलनाथ ने की थी। किसने की थी? विठलनाथ ने की थी। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? 1565 ईस्वी में विठलनाथ ने की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तत्दीप निबंध किसकी रचना है? तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? आप बताएंगे, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? वल्लभाचार्य की, निम्बारकाचार्य की, नाभादास की कि नंददास की? तो ये हो जाएगा, आप लोग सही उत्तर बताएं, किसकी रचना है? वल्लभाचार्य की। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? वल्लभाचार्य की। आगे हम बात करते हैं, रूपा जीवा उपन्यास है किसका? लक्ष्मी नारायण का, लक्ष्मी नारायण शर्मा का, राजेंद्र यादव का कि अमृतलाल नागर का? तो इसका सही उत्तर जाएगा किसको? एक, लक्ष्मी नारायण लाल का। रूपजीवा उपन्यास किसका है? और लक्ष्मी नारायण लाल का। ठीक है, चलिए लक्ष्मी नारायण लाल का है। चलिए हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है? निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है? अमृत राय का उपन्यास है, कौन सा है? विषाद मठ, हुजूर, बीज, दुख मोचन? तो अमृत राय का उपन्यास जो है बीज है। अमृत राय का उपन्यास कौन सा है? बीज है। ठीक है, आइए बात करते हैं, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की, कविनाथ गोपीराज निराला की, शरतचंद्र की? प्रेमचंद की, कविनाथ गोपीराज की, शरतचंद्र की, निराला जी की? मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है, बताइए। तो मनीषी की लोक यात्रा भगवती प्रसाद जी की है। भगवती प्रसाद सिंह द्वारा प्रमाणित कविनाथ गोपीराज की जीवनी है। अन्य जीवनियों में प्रेमचंद की कलम का सिपाही, निराला की साहित्य साधना तथा शरतचंद्र की आवारा मसीहा प्रमुख है। ठीक है, कविनाथ गोपीराज की। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? कविनाथ गोपीराज की। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
आप लोग बताएं, जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, श्री राम शर्मा, शिवपूजन सहाय, कौन है बताइए? तो जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, श्री राम शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, शिवपूजन सहाय, कौन है? तो जंगल के जीव श्री राम शर्मा द्वारा लिखित संस्मरण ग्रंथ है श्री राम शर्मा। इसके जंगल के जीवन कृति के लेखक कौन है? श्री राम शर्मा। आइए आगे बात करते हैं। कहरनामा, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन क्वेश्चन है। कहरनामा किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद कुतुबन, सूरजदास जायसी। तो कहरनामा जो है जायसी की रचना है। कहरनामा, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और मसलनामा, ये सब जायसी जी की रचना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। कवितावली किसकी रचना है? लाल दास, रामचरण दास, रामप्रिया सरल, मधुसूदन दास। किसकी है कवितावली? किसकी रचना है? लाल दास की, रामचरण दास की, रामप्रिया सरल, मधुसूदन दास। किसकी रचना है? तो रामचरण दास की है। कवितावली किसकी रचना है? रामचरण दास। कवितावली किसकी रचना है? रामचरण दास की है। ठीक है, कवितावली रामचरण दास की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पदात्मक भाव भूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की गर्जना किसने की? किसने की बताइए? श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र कि राजा लक्ष्मण सिंह? तो इसमें होगा ठाकुर जगमोहन सिंह। श्यामा स्वप्न, श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना किसने की? रचना है ये। ठीक है, किसने की? तो ठाकुर जगमोहन सिंह। चलिए आगे बात करते हैं। आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता है? आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? बनारस, कानपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद? बताइए आप लोग। मिर्जापुर से। आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? मिर्जापुर से। अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? बाबूलाल बाबुल गुलाब राय, डॉक्टर नमोर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र कि रामचंद्र शुक्ल? तो डॉक्टर नगेंद्र की है। अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? तो डॉक्टर नगेंद्र की। सन्यासी किसकी कृति है? सन्यासी किसकी कृति है? यशपाल, नागार्जुन, निराला, इलाचंद्र? आप लोग बताएंगे। सन्यासी किसकी कृति है? सन्यासी इलाचंद्र जोशी की है। सन्यासी किसकी कृति है? तो इलाचंद्र जोशी की है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात सीरीज है? भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात सीरीज है? तो कौन होगा बताइए आप लोग। शिवपूजन सहाय भाषा के जादूगर के रूप में विख्यात है। ठीक है, शिवपूजन सहाय। आगे बात करते हैं। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? अज्ञेय हैं, मुक्तिबोध हैं, प्रसाद हैं, हरिकृष्ण हैं? तो अज्ञेय हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अर्धकथानक नामक
अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है? अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है? जीवनी, रिपोर्टाज, आत्मकथा, यात्रा, साहित्य। अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है? तो जीवनी, रिपोर्टाज, आत्मकथा, यात्रा, साहित्य। तो ये है आत्मकथा। अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है? तो आत्मकथा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नामोर सिंह, डॉक्टर देवराज, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसके हैं डॉक्टर नामोर सिंह। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो डॉक्टर नामोर सिंह। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में कौन सी रचना धर्मवीर भारती नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ठीक है, यहाँ पे की लिख सकते हैं आप, की नहीं है। तो कौन सी नहीं है धर्मवीर भारती की रचना? सूर्य का स्वागत। ठीक है, इसके जो सूर्य के स्वागत है, इसके लेखक जो हैं, रचनाकार जो है दुष्यंत कुमार जी हैं। और ठंडा लोहा, सात गीत, वर्ष, कनुप्रिया, ये सब धर्मवीर भारती जी की रचना है। और सूर्य का स्वागत जो है ये दुष्यंत कुमार की रचना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आप लोग बताएंगे। तीसरा है आशीर्वाद। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी का, सरस्वती का, पार्वती का कि सीता का? तो महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? तो सरस्वती का है। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? नागार्जुन, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, धूमिल। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? नागार्जुन, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, धूमिल। किसका था? वैद्यनाथ मिश्र। तो नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन का था। नागार्जुन का, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? तो नागार्जुन का था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तारसप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा था। तारसप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा था। मुक्तिबोध को, अज्ञेय को, भारत का भूषण अग्रवाल को कि प्रभाकर माचवे को? तारसप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा था। राहों के अन्वेषी। तारसप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा था। किसको? कौन कहा था बताइए? मुक्तिबोध, अज्ञेय, भारत का भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे। तो इसको कहा था अज्ञेय जी ने। ठीक है, तारसप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी कहा था। कौन? अज्ञेय जी ने कहे थे। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? दामुल का कैदी के लेखक कौन है? दामुल के कैदी के लेखक कौन है? दामुल का कैदी के लेखक कौन है? प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद, यशपाल। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद, यशपाल। तो इसके हैं प्रेमचंद। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ बताइए?
1934, 1929, 1939, 1937। तो कब प्रकाशित हुआ? जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1929। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, इनमें से कोई नहीं। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, बताइए, आप लोग बताइए फटाफट। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो वो है कीर्ति पताका। ये संपादित होकर प्रकाशित अभी नहीं हुई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे कौन? रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल। तो सुंदरदास सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे कौन? सुंदरदास। चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की, शेख नबी की, कासिम शाह की, नूर मोहम्मद की। तो चित्रावली किसकी है? उस्मान की है। ठीक है। भक्ति के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? जातीय कवि। भक्ति के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? सूरदास, तुलसीदास, नवादास, नंददास। किसको? तो तुलसीदास को कहा जाता है। जातीय कवि तुलसीदास को कहा जाता है। गीतावली है क्या है? मुक्त काव्य है, प्रबंध काव्य है, अतुकांत काव्य है, कि इनमें से कोई नहीं? बताएंगे आप लोग। तो ये मुक्तक काव्य है। गीतावली क्या है? मुक्तक काव्य है। ठीक है। और भी चीज़ों के जैसे और भी जो भी चीज़ें हैं उसको आप लोग अच्छे से इसका हल और पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं कौन है? नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास, चित स्वामी। नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास, चित स्वामी। कौन है जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक? तो ये है कृष्णदास। कृष्णदास बल्बाचार के कृपा पात्र थे और मंदिर के प्रधान हो गए थे। इनका रचा हुआ जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ मिलता है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। बताएं, रास पंचाध्याय के लेखक कौन है? रास पंचाध्याय के लेखक कौन है बताइए? नंददास, सूरदास, रहीम की कबीर। तो रास पंचाध्याय के लेखक कौन है बताइए आप लोग? तो रहीमदास है। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अष्टयाम किसकी रचना है? अष्टयाम किसकी रचना है? सेनापति, देव, भूषण, पद्माकर। तो अष्टयाम जो है किसकी रचना है? देव की है। देव की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं भी और भी हैं। भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग, प्रेम चंद्रिका, काव्य रसायन। ये सब उनकी और अन्य रचनाएं भी हैं देव की। ठीक है। अष्टयाम जो है देव की रचना है। मोर का पर्वची इनमें से क्या होगा बताइए? कलापी, बिसिक, तड़ित, बिलच्चड़। तो मोर का पर्वची होगा कलापी। ठीक है। उपत्यका का विलोम है। उपत्यका का विलोम क्या है? उपत्यका का विलोम क्या है? पर्वत, अधित्यका,
घाटी विसर्जन उपत्यका का विलोम है। पर्वत अधित्यका घाटी विसर्जन क्या है बताइए? अधित्यका। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक, प्रतिवस्तुपमा, दृष्टांत के काव्यलिंग? तो काव्यलिंग। ठीक है, काव्यलिंग। कला परिच्छेद के लेखक कौन है? कला परिच्छेद के लेखक कौन है? कालिदास, दंडी, भवभूति की भारवी? कला परिच्छेद के लेखक कौन है? कालिदास, दंडी, भवभूति की भारवी? कला परिच्छेद के लेखक कौन है? दंडी। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? बताइए आप लोग। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? करुण, श्रृंगार, वीर, शांत? बताइए आप लोग। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? किसका हो जाएगा आपका? करुण। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी, छत्रसाल, सोलंकी राजा रुद्र? इनमें से कोई नहीं। तो सोलंकी राजा रुद्र। भूषण रीतिकाल के दो प्रसिद्ध कवियों चिंतामणि और मतीराम के सगे भाई थे। चित्रकूट के सोलंकी राजा मुंज राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि प्रदान की थी। ये जो है करुण रस के कवि थे। इन्होंने शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक नामक ग्रंथों की रचना की। ठीक है। आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन 49। गंगा लहरी किसकी रचना है? मतीराम, पद्माकर, ठाकुर, बोधा? तो पद्माकर की रचना है। गंगा लहरी किसकी रचना है? पद्माकर की। विरह बारिश किसकी रचना है? विरह बारिश किसकी रचना है? बोधा, ठाकुर, आलम, घनानंद? तो यह है बोधा की रचना है। विरह बारिश किसकी रचना है? बोधा की। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन है? आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी? कौन थे? तो थे डॉक्टर नामवर सिंह। ये आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक थे कौन? डॉक्टर नामवर सिंह। अगला बात करते हैं मगध पुस्तक के लेखक कौन है? मगध पुस्तक के लेखक कौन? श्रीकांत वर्मा, श्री राम वर्मा, श्री रामचंद्र वर्मा, केदारनाथ सिंह? बताइए आप लोग। मगध पुस्तक के लेखक कौन थे? मगध पुस्तक के लेखक कौन थे? श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? आगे मुक्तिबोध, गिरिजा, कुमार माथुर, दिनकर? इस्पाती दस्तावेज है। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? तो है मुक्तिबोध की। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? बताइए जल्दी करिए। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती? तो ये है गिरिजा कुमार माथुर का पृथ्वी कल्प जो है गिरिजा कुमार माथुर। मनमाना में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि? बताइए मनमाना में कौन सा समास है? तो ये है अव्ययी भाव। कतर व्योंत में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि? कतर
ब्योंत में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्री। तो द्वंद्व समास है, कतर ब्योंत। निम्नलिखित में घोड़ा का परिभाषित शब्द नहीं है। नहीं है, अश्व भी है, घोटक भी है, संधव भी है, यातुधान नहीं है। परिभाषित शब्द घोड़ा का नहीं होगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, बात करते हैं हम। पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है पूर्वोक्त, पूर्वी, पूर्वी, नवीन, पूर्वोक्त, पूर्वार्त्य। पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है। देवताओं का उपवन, देवताओं का उपवन किसे कहते हैं? नंदन कानन, स्वर्ग, अशोका वाटिका, कोई नहीं। तो नंदन कानन जो है देवताओं का उपवन है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता, कि विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, कि स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। बताइए, तो स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, ये आपका पहला सही होगा। आपका पहला सही होगा। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता। कारतूस किस भाषा का शब्द है? बताइए। अरबी, फारसी, फ्रेंच, तुर्की। तो कारतूस जो है आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है। आगे बात करते हैं, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया था? भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? बताइए। धारा 343, धारा 343, धारा 333, 333(1), धारा 334(1). तो ये आपका किसके तहत, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया था? वो है धारा 343(1) के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना। तो बुढ़ापा एक क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बताइए। मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए, मेरी प्राण निकल गई। तो इसमें से फर्स्ट आपका होगा मेरे प्राण निकल गए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है यदि ई ई ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व र में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी? बताइए। गुण संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, कि अयादि स्वर संधि? कौन सी संधि होगी? बताइए, जल्दी करिए। तो इसमें होगी यड़ स्वर संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? बताइए। व्यंजन संधि, यड़ संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। बताइए, जल्दी करिए। कौन सी संधि है? तो है वो विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, बांग्रो। तो ब्रजभाषा होगी। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल की, डॉक्टर नागेंद्र?
तो बाणभट्ट आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। वैशाली की नगर वधू, वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है? वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है बताइए? चतुर्सेन शास्त्री की। चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है बताइए? चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, उदय शंकर भट्ट, विष्णु प्रभाकर। तो चित्रलेखा जो है भगवती चरण वर्मा की है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शारदिया के नाटककार हैं, आप लोग बताएं। शारदिया के नाटककार हैं। शारदिया के नाटककार हैं, कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर जी। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंधा कुआं के रचनाकार है। अंधा कुआं के रचनाकार कौन है बताइए? अंधा कुआं, लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। तो अंधा कुआं के रचनाकार हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। दूसरे नंबर के जो कवि हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। भाषा भूषण के रचनाकार हैं, भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? जसवंत सिंह मतीराम भूषण चिंतामणि। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? जसवंत सिंह मतीराम भूषण चिंतामणि। तो जसवंत सिंह है। आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया? आदिकाल का अगला क्वेश्चन, आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामकुमार शर्मा। तो इसे कहते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इस विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीरकाल कहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आत्मबोध किसकी रचना है? जलंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो ये है गोरखनाथ की रचना। किसी रचना? गोरखनाथ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आप लोग बताएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हालात एक कन्हैया किसकी रचना है? हालात एक कन्हैया किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की रचना। ठीक है, लहरों के राजहंस के नाटककार हैं मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर, अमृत राय। तो मोहन राकेश हैं। निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? दिनकर, अज्ञे, पंत, सुरेंद्र वर्मा। तो सुरेंद्र वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ और दिनकर, अज्ञे और पंत जी को प्राप्त हुआ था। ठीक है, आइए बात करते हैं। रसमीमांसा नामक आलोचना पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर नागेंद्र, नामोर सिंह, आचार्य रामसुख, डॉक्टर रामविलास शर्मा। बताइए, तो रसमीमांसा के हैं रामचंद्र शुक्ल। हम बात करते हैं आगे। कैदी की पत्नी कृति के लेखक हैं। कैदी की पत्नी कृति के लेखक हैं कौन? बताएंगे आप लोग? जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती, रामवृक्ष बेनीपुरी, भरतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है कैदी के कृति के लेखक? कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, कौन है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र। तो हिंदी शब्द सागर कौन है बताइए? श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है श्याम सुंदर दास के द्वारा। ठीक है, रुपया तुम्हें खा गया, अगला क्वेश्चन है। रुपया तुम्हें खा गया
एकांकी के लेखक हैं। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं कौन? भगवती चरण वर्मा, रघुवंशी, राजीव सक्सेना, विनय रंजन। तो भगवती चरण वर्मा। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है, बताइए अगला क्वेश्चन। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है। अनग, प्रभात, करुणालय, पंचवटी प्रसंग। तो हिंदी के सर्वप्रथम गीति नाट्य है करुणालय। चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? चिदम्बरा, प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो चिदम्बरा के रचनाकार पंत जी हैं। इनकी अन्य प्रमुख कृतियाँ भी हैं कला और बूढ़ा चाँद, अणिमा, पल्लविनी, रश्मि बंध, अभिषेकता तथा लोकायतन आदि। ये सब जो है पंत जी की है रचना। ठीक है। रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं। रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं कौन है? निराला गुप्त, प्रसाद हरिऔध। तो रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं निराला जी। रविंद्र कविता कानन के लेखक निराला जी हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं गीतिका, जूही की कली, अणिमा, अपरा, सरोज स्मृति, तुलसीदास, बेला, नए पत्ते, अनामिका, कुकुरमुत्ता तथा राम की शक्ति पूजा। किसकी रचना है? सब निराला जी की है। ठीक है। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और हम इसी तरह आप लोगों को नए नए प्रैक्टिस सेट के वीडियो बनाते रहेंगे, और आप लोग इसको जमकर पढ़ें, देखें और शेयर भी करें अपने दोस्तों में, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में कमेंट में जो भी हो त्रुटि उसको बताएं कि मैं इसको सही कर सकूं। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो और अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।